इस जर्रो ज़मीं में जो देखे मेरा ही नूर, पूरे जहां को जो समझे मेरा ज़हूर, ऐसा नेक बंदा मुझे कभी भूल सकता नहीं, मैं भी उस नेक बंदे से कभी मुंह फेर सकता नहीं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। बीते सालों की तरह इस साल भी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान की जानिब से दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनएक्सी में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नौकरशाह अशोक दलवाई, पूर्व सांसद उदित राज, फ़िलिस्तीन के काउंसलर बासिम फ़हमी हिल्स, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, मुफ्ती शमऊन कासमी समेत देश की जानी मानी नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कुछ कहा। पेश है सीधे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से आपके लिए ये ख़ास रिपोर्ट। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाए आज ईद के ओकेज़न पे। एंड आप सबको मालूम है कि ईद का जो सेलिब्रेशन है, इट इज़ दी आफ्टर 1 month ऑफ फास्टिंग दिस ईद इज सेलिब्रेटेड, बट रियल मीनिंग ऑफ ईद एंड वाई दी 1 month ऑफ फास्टिंग, देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू दैट एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू दैट। Normally in most other discussions we discuss the advantage of fasting in terms of physical gains, but what is greater is the spiritual gain, which means we are a result of the intelligent design or the theory of creation. So then we need to follow what has been dictated through the divine scriptures. So essence of religion many times it remains the same, because the source of all the wisdom, of all the information, that is one. ईद का दिन है, गले आज तो मिलने साकी, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। This time to hug each other and to be in union with each other. I'm translating for my brothers on that side. और आखिरी बात कह के अपनी जगह लूँगा। ये वो 2 लाइनें हैं। आई एम नियरिंग 70। ये वो लाइनें हैं जिनको मैं 40 साल से जीता हूँ और जिसके लिए समर्पित हूँ। मोहब्बत के लिए थोड़ी है ये ज़िंदगी, मोहब्बत के लिए थोड़ी है ये ज़िंदगी, नफरत के लिए बतलाऊं कहाँ से मैं। बहुत शुक्रिया। It is a critical time as a nation we are passing through. It is a time to build India, India of our dreams. Please don't waste your time in cribbing, in unnecessarily picking up those threads of hatred and enmity, which can bring an element of divisiveness. I think it's time to stand united, because unity comes through harmony, and I am from interfaith movement. So to me, what is most important is, I would say, amity is better than enmity. Dialogue is better than discord. Unity is better than divide. Patience is better than intolerance. So there is so much to enjoy. There is so much to celebrate. Such a distinguished gathering. I congratulate each one of you and hope that it is always few people who change, who becomes change, and who make change possible. Let us, each one of us, be a change for a better tomorrow, for a better India, and for a better future. This country awaits a fantastic future, a brighter future. Have optimism within yourself. There is nothing to worry. Don't be disturbed by small hiccups here and there. Massive country, the vibrance that we have, the strength that we have, I think we have the capacity and the capability to meet any challenge. Thank you so much. कोई ट्रैक्टर का मालिक जमीन में ट्रैक्टर दाब दे और 6 महीने बाद 10 ट्रैक्टर निकल आए, ऐसा कोई चमत्कार वो नहीं कर सकता।
या कोई और व्यक्ति ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता है कि वहां जाकर के एक लगाए और उसमें से 10 निकल आए। तो ये चमत्कार या तो ईश्वर कर सकता है, या जो है यानी कि भगवान कर सकता है, या किसान कर सकता है। तो एक तो जो है एक जो वास्तविक और सृजन का काम है, जो भगवान का काम है और किसान का काम है, जो वास्तविक सृजन का काम है, जिसके ऊपर बाकी फैक्ट्रियां चलती हैं, बाकी समाज चलता है, वो ये दोनों में एक पैरेलल है। दूसरा, जहां तक अलग अलग धर्मों की बात है, किसान के हिसाब से हम तो ये जानते हैं कि सूरज एक है, धरती एक है, पानी एक है, आग एक है, लेकिन मौसम अलग अलग है। मौसम अलग अलग बदलते रहते हैं। कोई मौसम किसान के हिसाब से खराब और अच्छा नहीं है। जिस प्रकार इंसान को भी ये देखना चाहिए कि कोई धर्म अच्छा और खराब नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो। अभी हमने हजरात को सुना, बहुत कुछ सुना, कुछ मेरी जानकारियां भी बढ़ी। तो सवाल होता है कि अमल करने का, और हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी इस अवसर पर यह भी बनती है कि जो हालात इस देश में हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए कुछ और फैसला ले जो मुल्क के अंदर नफरत कम हो सके। और ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन यह बात तो सही है कि जो वातावरण है बहुत ही नागवार, आगे की चुनौतियां बहुत है। संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन बनेगा। निसंदेह तमाम आलम एक ही मर्द औरत की औलाद है। Those are here and who are not here, I can speak agriculture, but Khan Sahab, a dear friend of mine, called me to speak at this auspicious occasion. I can't say no to him. I'm wondering what I'm going to speak, but I will share my mind. Today is Eid festival, and all of us know that we have two main major Eid in a year. So the one will come still, the one we are celebrating today, and as आप कह रहे थे, this is a festival for everybody. This liturgy, consisting of various rituals, traditions, norms, these are all external manifestations, but they all have linkage with only one common thing that is common to all human society. It is common to all life forms beyond human beings. It is common even to what is called inorganic form, like soil and water and rock, etc. We all must remember always that religions have taken birth at different points of time in human history over the last 12,000 years, and have evolved to take definitive shapes in response to the climate,
in response to the natural resources, in response to the man's struggle to survive and grow. So it is obvious that the external manifestations, the way we pray, the way we call God by some name, and the associated traditions, rituals will certainly vary. There will be variations in dress, variations in food, variations in language. These are all external manifestations. But ultimately, if we all believe in religion, if we all believe in the core of religion, that is God, then there is only one God. There is not a single religion on earth which says there are two gods. Every religion is saying there is only one God, one universal soul. So thank you very much. Khan Sahib, thank you for getting us all together. Once again, Eid Mubarak to everybody. And we are all one. We shall live as one. Amen. क्योंकि जो मेरी पैदाइश हुई थी कश्मीर में हुई थी, मेरे पिताजी एक IPS अफसर थे। मैं एक मिशनरी स्कूल में मैंने तालीम हासिल की थी, इंडियन बिस्को मेमोरियल स्कूल में, और मैं एक स्टेट में रहा जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन मुसलमानों की। इन तीनों मज़हबों का काफ़ी ज़्यादा असर रहा मेरे ज़िंदगी में, और मैंने इन तीनों मज़हबों में कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं किया। ख्वाजा इफ्तिकार साहब ने 2 शेर बोले थे, मैं एक पंक्ति बोलूँगा। ये पंक्ति भगवत गीता की है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया था उर्दू में एक कश्मीरी मुसलमान ने। तो अगर आप गीता देखें, उस गीता पढ़ें, उसमें एक लाइन है, He who sees me present in all beings and all beings present in me, I am never out of sight of him, nor is he ever out of sight of me. उसका जो उर्दू ट्रांसलेशन है, जो एक कश्मीरी मुसलमान ने किया था, वो ये है, इस ज़र्रो ज़मीं में जो देखे मेरा ही नूर, पूरे जहां को जो समझे मेरा ज़हूर, ऐसा नेक बंदा मुझे कभी भूल सकता नहीं, मैं भी उस नेक बंदे से कभी मुंह फेर सकता नहीं। ईद की दिली मुबारकबाद। मैं शायद आप लोगों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन कुछ बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया आप जैसे बड़े लोगों के बीच में कुछ बात रखने का। दोस्तों, आज ईद का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। ईद की शुरुआत वहाँ से होती है जब प्रॉफेट मोहम्मद हिजरत करके अपना देश छोड़ करके, अपनी सोसाइटी छोड़ करके मक्का से मदीना जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं। उन खुशियों में अच्छे कामों के साथ साथ कुछ गलत काम भी होते हैं। तो अपने मानने वालों से पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कहा ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो कहा इन खुशियों में लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो बहरहाल ईश्वर को पसंद नहीं है, उन कामों को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2 त्योहार मैं तुम्हारे लिए भी दे देता हूँ। उस जमाने में 2 त्योहार हुआ करते थे। एक नेरोज के नाम से जाना जाता था, जिसे फारसी में नौरोज कहा जाता है, जो ईरान वगैरह में मनाया जाता है नए साल के मौके पर, जनवरी के मौके पर। और एक महरजान हुआ करता था जो जुलाई में मनाया जाता था। तो प्रॉफिट ने कहा कि एक तुम्हारे लिए ईद उल अजहा का दिन होगा, यानी सेक्रीफाइस करने का दिन होगा, देश के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, संसार के लिए अपने आप को कुर्बान करने का दिन होगा। और दूसरा दिन वो दिन होगा जो ईद उल फित्र के नाम से, यानी जब तुम 30 रोजे पूरे कर लोगे, क्योंकि रोजा ये सिर्फ इस्लाम धर्म में फर्ज नहीं है। कुरान की आयतों को पढ़ेंगे और तमाम धर्मों का अध्ययन करेंगे, तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप देखेंगे उपासना का कंसेप्ट है, इसी तरह से इस्लाम में रोजा का कंसेप्ट है। और आज साइंस ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि कैंसर का अगर कोई बेहतरीन इलाज है तो वो रोजे के फॉर्म में, या अपने आप को 16 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे भूखा रख करके एक बड़ा इलाज हो सकता है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है।